7 बहनों का अकेला भाई बहावलपुर से लाहौर काम के सिलसिले में आता है। भाई इधर से जब हम गए हैं तो कहते थे 15,000 रुपया हुए तनख्वाह है आपकी महीने की, तो 6 डंगर है। जब मैं उधर पहुंचा उनके डेरे पे तो उन्होंने बोला ये 35 डंगर हैं आप इधर। तो मैंने बोला यार ये आपने तो मुझे 6 डंगर कहा था, मैं 6 डंगर ही संभाल सकता हूँ। तो कहता कि इधर से ना बड़े बड़े बंदे हैं ना, फन्ने खान जो थे वो नहीं भाग सके, तो वो नहीं भाग तो तू कैसे भागेगा। भाई जब वो गया खाना खाने के लिए तो मैं भागने शुरू, मैंने कहा मैं भाग जाऊँ। जहाँ में मैं पहुँचा तो 1 मुरब्बे का फासला था। जब उन्होंने आके पकड़ा है, अच्छा, तो उसने बोला कि तुम्हारी मैं टूर्नामेंट करता हूँ अभी। फिर उन्होंने सोटियों के साथ मेरे पाँव को मारा है। अब ये देखो साजी, मैं अभी ये जो है ये इन घोड़ों के साथ रेड कर मैं इधर आया हूँ। तो स्टेशन मार के कहाँ फेंका? उधर ही फेंक कर वो चले गए। उन्होंने कहा कि बेहोश हो गया ना, मैं जानबूझ आंखें मीच ली। उन्होंने क्या किया, मार गया। अभी उनके दिल में ऐसा ही था ना। 7 बहनों का अकेला भाई बहावलपुर से लाहौर काम के सिलसिले में आता है। मजदूर है बेचारा, डंगर वगैरह ही पाल सकता है या कोई और मजदूरी कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है ये जवान। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, बासर लोग ऐसे आते हैं कि इस नौजवान को मजदूरी के लिए नौशहरा विरका ले जाते हैं और इसके साथ बात होती है कि हमारे 6 डंगर है, यानी कि 6 जानवर भैंसे, उनको तुमने पालना है, उसका देखभाल करना है और तुम्हारी 15,000 रुपये तनख्वाह होगी। जब ये जवान लड़का जाता है उस गांव में, उस डेरे पर, तो वहाँ पर देखता है तो 35 डंगर निकल आते हैं। तो बाकी की बात इनसे जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई क्या हुआ है? भाई इधर से जब हम गए हैं तो कहते थे 15,000 रुपया हुए तनख्वाह है आपकी महीने की, तो 6 डंगर है। जब मैं उधर पहुंचा उनके डेरे पे तो उन्होंने बोला ये 35 डंगर हैं आप इधर। तो मैंने बोला यार ये आपने तो मुझे 6 डंगर कहा था, मैं 6 डंगर ही संभाल सकता हूँ। तो कहता कि इधर से ना बड़े बड़े बंदे हैं ना, फन्ने खान जो थे वो नहीं भाग सके, तो तू कैसे भागेगा। मैंने क्या अच्छा कोई बात नहीं। तो क्या एक कहता है, एक ने ना हमारे साथ 20 साल लगाए हैं तो वो नहीं भाग सका, वो भी तो, ऐसे लेकर गए थे। हाँ वो भी इधर से। तो कहते एक ने 10 साल लगाया, तू एक दिन से कैसे भाग जाएगा हमसे। मैंने क्या अच्छा वो ना, मैंने गोबर उठाया उनका। जब गोबर उठाने लग गया, काम करना शुरू कर दिया। काम मैंने शुरू कर दिया। उसके घर के जो फैमिली है ना, एक भाई की उधर रहती है। वो कहता कि ना उसको बोला भाई को, जब ये काम ख़त्म कर लेगा ना तो तुम खाना खाने के लिए कुछ साथ ले आएगा। कहता है तुम काम कर, मैं खाना खा लूँ तो फिर तू ना चले जाएगा। खाना खाने के लिए जाएंगे हम दोनों साथ। तो भाई जब वो गया खाना खाने के लिए तो मैं भागने शुरू, मैंने कहा मैं भाग जाऊँ। मौका मिल गया। तो मैं जब भागा तो उसने कार की भी, हमें बंदा नहीं आया, उसने कहा वो चले गया है। फिर उसने मोटरसाइकिल ली है, मोटरसाइकिल लेकर आए हैं। जहाँ में मैं पहुँचा तो 1 मुरब्बे का फासला था। जब उन्होंने आके पकड़ा है। अच्छा, पकड़ लिया था? पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया। तुम पैदल भागे हो? कोई मोटरसाइकिल कोई ऐसी? कोई नहीं, मुझे पास कोई नहीं। पहलियाँ थी? पहलियाँ थी। ठीक है। जब मैं आया तो उधर ना कितने लोगों ने पकड़ा? दो थे। वो उधर के थे? दोनों भाई थे। ठीक है। तो उन्होंने पकड़ा। जब उन्होंने बोला कहाँ जा रहा है, मैंने कहा मैं वापस। उसने बोला कि तुम्हारी मैं टूर्नामेंट करता हूँ अभी। फिर उन्होंने सोटियों के साथ मेरे पाँव को मारा है। अब तो मैं अब चल नहीं सकता। फिर मैं ये देखो साजी, मैं अभी ये जो है ये इन घोड़ों के साथ रेड कर मैं इधर आया हूँ। जहाँ मैं एक थाने पे गया, पुलिस स्टेशन पे भी गया। तो स्टेशन मार के कहाँ फेंका तुम्हें? उधर ही फेंक कर वो चले गए। उन्होंने कहा कि बेहोश हो गया ना, मैं जानबूझ आंखें मीच ली। उन्होंने क्या किया, मार गया। अभी उनके दिल में ऐसा ही था ना। तो एक रिश्ते वाला आया, पार्टी वाला, उसने बोला क्या हुआ, मैंने उसको बताया। उसने मुझे लेकर शहर पे ले आया। उधर शहर में जब लेकर आया, गाँव से कितना दूर था? शहर तकरीबन है कोई 30-35 किलो है। जब वो लेकर आया मुझे उधर से, फिर मुझे कहने लगा कहाँ जाएगा। मैंने कहा यार कोई अस्पताल में ले जाओ मुझे। तो मैं अस्पताल, उसने बोला नहीं ऐसे ना जाओ आप, इधर मैं चौकी पे मैं आपको उतारता हूँ पुलिस चौकी में, तो आपको जो है ना आपकी बात सुनेंगे तो फिर जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैं उधर गया तो एक थानेदार को बोला, उसने बोला इसको ना बैठा दो इधर। मैं बैठ गया। जब मेरे से पूछा, उसने कहा ये ना एक मुजरम है, इसको भी अगर डाल दो। मुझे हवालात में उन्होंने बंद कर दिया। भाई पुलिस ने तुम्हें हवालात में मुझे बंद कर दिया। मैं रोने लग गया। मैंने बोला यार मेरे पास यह बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मेरा, जब भी मैं ये बोलता हूँ ये पुलिस के लिए बोलता हूँ, यकीन माने। और क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं आगे। तो भाई जब मैंने DSP आया तो मैंने उसके पाँव को हाथ लगाया, रोने लग गया। तो DSP था? DSP मैंने फिर ऐसे जब ना ये घोड़ों के साथ रिटता, जब मुझे चलता तो नहीं हुआ, तो भाई उसने फिर मुझे छोड़ दिया, भगा दिया। कहता तू भाग जा। मैं आ गया भाई।
उन्हें मसला नहीं बताया कि मुझे मारा? उसको बोला है यार, वो क्या, वो सुन नहीं रहे थे, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। वो मिले हुए थे, चुप कर गया मैं। फिर मैं एक अस्पताल में गया हूँ, अस्पताल से ये गग्गो मंडी की है, मैंने अपने आकर एक्सरे करवाए हैं, एक्सरे करवाए हैं मैंने। उन्होंने बोला ये डॉक्टर के पास अभी नहीं जाना तूने। मैंने क्या, क्यों? उन्होंने गार्ड ने कहा ये बहाना बनाता है, ये ऐसे मांगने के लिए उन्होंने पेशा बनाया हुआ है। मैं फिर उससे, मुझे उन्होंने निकाल दिया अस्पताल से, सिविल अस्पताल से। मैं अब इधर आ गया हूँ, अभी गाड़ी पे बैठ कर इधर में आ गया, सीधा इधर आ गए हो? फिर मैं इधर आ गया। एक्सरे में क्या आया हुआ है, क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते डॉक्टर कहते हैं कि टूट गई हैं अभी दोनों पैर की। हैं? यानी कि दोनों पाँव जो है वो तोड़ दिए हैं। हाँ, अब मैं भाई चल, उनके नाम क्या है जो लेकर के? उसका नाम का नहीं पता, जाट भट्टी उसकी ज़ात है भाई, ज़ात नाम का नहीं पता? नाम की नहीं मालूम। जगह पता है कि जगह कौन सी है? जगह है जो इधर से हम मजदूर वाले जो है ना, थाना कौन सा लगता है? थाने का नाम पता है? नहीं थाने का नहीं पता, चौकी है बस। ये पढ़ा लिखा नहीं है जवान, और इसकी 7 बहनें हैं, अकेला भाई है। लेकिन वो कहते हैं ना, गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चौधरी अपने आप को कहते हैं, डेरादार, और वो कहते हैं कि हम ही हैं इस गांव के पूरे बदमाश। तो इस जवान को यहाँ से ले जाते हैं काम के लिए लेकिन इसके दोनों पाँव तोड़कर, हड्डियाँ तोड़कर इसको वापस भेजा जाता है और मजदूरी भी नहीं दी जाती। लेकिन ये जब अपना मसला लेकर चौकी के अंदर जाता है, पुलिस चौकी, तो वहाँ पर मसला जब पुलिस वाले सुनते हैं और उनको पता लग जाता है कि ये लोग हैं, चौधरी हैं, तो जाहिर सी बात है वो चौकी जो होती हैं उनके जो खर्चे पूरे होते हैं वो हराम खाते हैं। वो चौधरी वहाँ से दूध बेचते हैं, मक्खन बेचते हैं, ये मैं खुल के कहूँगा। और फिर जाके उन्होंने इनकी कहाँ सुननी है, फिर इस जवान को उठा के हवालात में फेंक दिया है, बंद कर दिए जी, इसको भी बंद कर दो। तो ये हालात है। अब ये सारा मसला लेकर है